तो हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर क्या होता है? मिरर मतलब होता है द सरफेस ऑन विच, जैसे सरफेस जिस ऊपर से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। सरफेस जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको आप बोलोगे मिरर सिंपली, ठीक है। तो मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर की कहानी पढ़ लेते, उसके बाद में फिर हम स्फेरिकल मिरर की तरफ जाएंगे। तो प्लेन मिरर क्या होता है? सिंपली प्लेन मिरर मतलब आप जैसे चांग भांग करते हो वो मिरर, घर पे जो सजते बसते हो ना, सजना है मुझे सजना के लिए, अभी से कहा सजना, अभी पढ़ाई करनी है। तो प्लेन मिरर मतलब जैसा मिरर, जिस मिरर से आप सजना वजना जो भी करते हो, चांग भांग जो भी करते हो, बाल बाल बनाते हो, वही मिरर जो घर पे अंदर लगा होता है वो प्लेन मिरर है सिंपली, ठीक है। तो उसी के बारे में मुझे पढ़ना है। सपोज करो ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और मुझे ये देखना है कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। थोड़ा सा घर में प्लेन मिरर के सामने खड़े रहो मोबाइल लेके, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। समझो ये प्लेन मिरर है, मैंने क्या बताया था? इमेज कैसे बनेगी? लाइट रे आएगी, इससे टकराएगी, इधर जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे ना स्फेरिकल मिरर के, तब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट से रेज निकली, इस सरफेस से टकराई और इधर वापस आई, इससे डबल दूसरी रेज निकली, इससे टकराई, इधर डबल वापस आई, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों रेज आपस में मिलेंगे? नहीं सर, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, जितने दूर जाएंगे उतने दूर 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 होते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये रेज आपस में मिलने वाले नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ये पॉइंट कहाँ दिखने वाला है? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ये पॉइंट कहाँ दिखने वाला है? तो मैं ऐसे देखूँगा इसके अंदर कि ये पॉइंट कहाँ दिखता है, ठीक है। जैसे समझ लो, तो आप मुझे देख रहे हो, मैं अगर ये प्लेन मिरर होता और मैं ऐसे देखता इधर, तो आप मुझे कहाँ दिखते थे? इसके अंदर। सही है या गलत? जैसे मैं अगर ऐसे देख रहा होता मिरर में और आप यहाँ बैठे हो, तो मुझे आप लोग कहाँ दिखते थे? इसके अंदर, इस मिरर के अंदर, ठीक है। वैसे मैं अगर इस पॉइंट को देखूँ, ए पॉइंट को, तो मुझे ये पॉइंट कहाँ दिखाई देगा? इस मिरर के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं देख रहा हूँ, आईने में देख रहा हूँ, ठीक है। कोई बोले सर यही तो दिखेगा, ये क्या डायरेक्टली देख लो ना उसको। आपको देखना नहीं है, इसे मिरर के अंदर देखना है उसको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखना, ठीक है। तो समझ लो, अरे नहीं सर हमको तो डायरेक्ट दिख जाएगी, डायरेक्ट दिखी तो भी डायरेक्ट देखना नहीं है। देखो यहाँ पर वो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर वो पॉइंट मिल रहा है, तो उसकी इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसको हम बोलेंगे ए डैश, ठीक है। अब ये मिरर कैसी होगी? आप घर पे आईने के सामने खड़े हो जाओ, पहले आईने के सामने खड़े होने के बाद देखो, ऑब्जर्व करो खुद को कि वो इमेज कैसे होती है, ठीक है, किस तरीके की होती है। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। अरे देखो, मुझे यहाँ से देखने के बाद ये इमेज मुझे यहाँ पे दिख रही है अंदर, ठीक है। तो ये इमेज किस तरीके की दिख रही है? सबसे पहली बात, जो सवाल की मैं सवाल पूछता हूँ उसके जवाब देते चलो, ठीक है। आईने के सामने खड़े हो गए सब जन, पटाख से जाओ, चलो आईने के सामने खड़े हो जाओ। चलो अब बताओ, आप आईने के सामने सीधे खड़े हो, ठीक है, आपको आपकी इमेज कैसे दिखे? आईने के अंदर जो आप दिख रहे हो ना, गोलू छोटू, वो कैसे दिख रहे हैं? सीधे ही दिख रहा है या उल्टे दिख रहे हैं? सर नीचे पैर ऊपर, सीधे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इमेज सीधी दिखे तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इसको कभी कभी अपराइट भी बोलते हैं। कैसी इमेज है? इरेक्ट इमेज है। मतलब आप अगर आईने के सामने सीधे खड़े हो तो आपको इमेज भी कैसे दिखेगी? सीधी दिखेगी, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या वो जो आईने में इमेज आपकी मिल रही है, क्या उसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है? समझो, अगर आप मुझे इस मिरर के अंदर दिखाई दे रहे होते, तो क्या मैं पीछे से कोई पर्दा लगा दूँ, स्क्रीन लगा दूँ, तो आपकी इमेज उसके ऊपर ले पाऊँगा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। तो दूसरे शब्दों में, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है? नहीं मिल रही। हम इसको इमेजिनरी पीछे मिला है। अगर इमेजिनरी मिला है या फिर ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, मतलब नकली इमेज, धोखाधड़ी वाली इमेज, ठीक है, फॉल्स इमेज, जिसको स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती,
ठीक है। इसके अलावा जिसको स्क्रीन पर ली जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। ठीक है, रियल जिसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, या फिर दूसरे शब्दों में आप बोलो कि सर ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट होती है, जहाँ पर वहाँ पे जो इमेज बनते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और ना मिले इमेजिनरी मिलाए तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज मतलब क्या, विच नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। इरेक्ट इमेज मतलब क्या, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। ठीक है, सीधी कैसे लिखते हैं देख लो, सीधी। ठीक है, जैसे आप खड़े हो वैसे ही इमेज। ठीक है, इसके अलावा दूसरी होती है इन्वर्टेड इमेज, मतलब आप सीधे खड़े हो और इसमें उल्टी दिखाई दे, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो क्या प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज दिखती है? नहीं। प्लेन मिरर में कैसे दिखती है, इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज दिखेगी। ठीक है, हम सीधे खड़े हैं और इमेज भी कैसे दिख रही, सीधी दिख रही। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल है, मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। सही है। सेकंड, मुझे एक बात बताओ कि आप जो आईने के सामने अभी खड़े हो, तो आपकी जितनी साइज़ है उतनी साइज़ की इमेज की भी साइज़ है कि आपकी बड़ी या छोटी दिख रही। आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल और इमेज आपकी दिख रही है इतनी छोटी, ऐसे हो रहा है? नहीं, पूरी सेम साइज़ है। तो आपने बोलना इमेज इज अ सेम साइज़। कैसी इमेज है, सेम साइज़ है। थर्ड फिनोमेनन देखो, जितने दूरी पर आप मिरर से खड़े हो उतनी ही दूरी पर इमेज बन रही है। नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, हाथ पास में लेके जाओ, तो आप देखो आईने के अंदर जो आपकी इमेज होगी ना उसका भी हाथ पास में आया होगा, उसको चिपका दो तो भी चिपक जाता है, फिर दूर लेके जाओ तो वो भी दूर लेके जाता है, फिर पास लाओ तो फिर वो भी पास आता है। ऐसा होता है ना। ठीक है, जैसे ये अगर मिरर होता, मैं ऐसे हाथ पास में लेके जा रहा हूँ तो मेरी जो इमेज है उसका भी हाथ क्या होता है, पास में आता है, दूर लेके जाओ तो दूर जाता है। ठीक है, इसका मतलब जितने दूरी पर मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पर इमेज बनेगी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एंड और डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, मिरर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। मतलब मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर के और इमेज के बीच में होगा। ठीक है, ऐसे सिंपल अगर आपको क्वेश्चन है एकदम सिंपल कि हमने बोला ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, ऑब्जेक्ट कितना दूर खड़ा है 15 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कितने दूर मिलेगी 15 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट है आपका 1 मीटर दूर, ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो हम लोग 1 मीटर। गधड़ा बच्चा यार, 1 मीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितने 1 मीटर दूर, तो समझो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ 2 मीटर का, मतलब इसका डिस्टेंस होगा 2 मीटर का। समझ में आया है? ठीक है, एकदम इजी है। चलो फोर्थ फिनोमेनन, प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसमें होता है लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन मतलब लेटर्स आर इन्वर्ट। हाँ सर, हमने एम्बुलेंस पे देखा है, हमको बचपन से पता है ये चीज़ें कि एम्बुलेंस के सामने नाम उल्टा क्यों होता है। ठीक है, तो लैटरल इन्वर्शन फिनोमेनन बताते हैं, मतलब लेटर्स आर इन्वर्ट। देखो संदेशा, अगर आपने ये बी ऐसे होगा तो आपने कभी ऐसे देखा होगा, हाँ या ना? वो कैसे दिखता है सर? इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही दिखता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन या लेटर्स आर इन्वर्ट। देखो क्या क्या फिनोमेनन बताए। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ऐसे लिखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। पहला इरेक्ट इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधी होती है। वर्चुअल इमेज है, मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, इट्स अ फॉल्स इमेज। साइज़ कैसी है, सेम साइज़ है, जितने जितने ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही इमेज की साइज़ दिखाई देगी, छोटी या बड़ी नहीं। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। और लेटरल इन्वर्शन मतलब लेटर्स आर इन्वर्ट, मतलब लेटर्स इन्वर्ट होंगे, ऐसे होंगे। आप लोग कमेंट में मुझे ये लिख कर बताएं
देखो कि यार लैटरल इन्वर्शन फिनोमेनॉन, ध्यान से सुनो, लैटरल इन्वर्शन फिनोमेनॉन ऊपर के किस फिनोमेनॉन पे आधारित है, मतलब किस फिनोमेनॉन के वजह से, किस लॉ के वजह से, किस कैरेक्टरिस्टिक के वजह से लैटरल इन्वर्शन ये होता है।